नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। बुलेटिन की शुरुआत तमाम अहम जानकारियों के साथ करेंगे और आपको बता दें कि राजस्थान के 70 साल के इतिहास को प्रदर्शित करने वाला आधुनिक डिजिटल म्यूजियम राजस्थान विधानसभा में बनकर तैयार हो चुका है। इसको लेकर विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी ने विधानसभा में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और डिजिटल म्यूजियम की जानकारी इन्होंने दी। इस मौके पर स्पीकर जोशी ने कहा कि नई पीढ़ी को राजस्थान की राजनीति की जानकारी होना जरूरी है। साथ ही कहा कि 14 नवंबर से शुरू होकर 1 महीने तक चलने वाले इस डिजिटल म्यूजियम में बच्चों को फ्री एंट्री मिलेगी। 1 महीने तक स्टूडेंट्स फ्री में म्यूजियम आ सकते हैं और संसदीय कार्य प्रणाली की जानकारी ले सकते हैं। उन्होंने और क्या कुछ कहा है वो आपको सुनवाते हैं। पीढ़ी है, उन नई पीढ़ी को राजस्थान की फॉर्मेशन और राजस्थान बनने के बाद जो राजस्थान की प्रगति हुई अलग अलग मुख्यमंत्री के टेन्योर में, उनकी जानकारी नई पीढ़ी को मिले। और ये जरूरी है कि संसदीय लोकतंत्र में नई पीढ़ी को ये जानकारी नहीं मिलेगी तो किस तरह से जो संसदीय लोकतंत्र में परिवर्तन हो रहा है, प्रगति हो रही है, तो उसकी जानकारी नहीं होने के कारण जो एक प्रभावशाली ढंग से संसदीय लोकतंत्र में वो नागरिक के रूप में उनकी भूमिका होगी, उनका निर्माण करने में मैं समझता हूँ कि न्याय नहीं होगा। इसलिए ये सोचकर हमने ये म्यूजियम का निर्माण कराया है और मैं पूरे हिंदुस्तान में शायद राजस्थान ही एक विधानसभा है जिसमें इसमें पहल की है। और हमारी इच्छा थी कि आपके माध्यम से जो नई पीढ़ी के बच्चे हैं उनको एक्सपोजर मिले। तो 14 नवंबर को हम 1 महीने के लिए बच्चों के लिए इस म्यूजियम को निःशुल्क शुरू कर रहे हैं और 14 नवंबर के 1 महीने बाद इस संग्रहालय को टिकट लगाकर बताने की व्यवस्था करने के संबंध में नियम और बनाने का काम प्रक्रिया में है, जिसको हम संपूर्ण करके जनता के बीच में रखेंगे कि म्यूजियम में आने के लिए क्या नियम है और कितना पेमेंट करना है। जो नई पीढ़ी है। चलिए खबर में आगे बढ़ते हैं। बड़ी जानकारी है इस बीच पूर्व मंत्री हरीश चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखने को मिली है। प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की। ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर हरीश चौधरी ने बयान दिया। इस मुद्दे को दोबारा बताना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण कहा हम लगातार आंदोलन कर रहे हैं। 17 अप्रैल 2018 में बीजेपी सरकार ने गलत नियमों के चलते ओबीसी वर्ग के साथ अन्याय हो रहा है। पूर्व सैनिकों का 12.5% आरक्षण बिल्कुल प्रभावित नहीं होगा। पूर्व सैनिकों से जुड़े आरक्षण को लेकर गलतफहमी फैलाई गई और पीसीसी चीफ डोटासरा से मिलकर आज पक्ष रखा। ये जानकारी पूर्व मंत्री हरीश चौधरी की ओर से दी गई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगातार अफसरों से चर्चा की है। मांग जायज होने के बावजूद उसे पूरा नहीं किया जा रहा है, इसलिए मीडिया के जरिए आवाज उठानी पड़ रही है। पूर्व मंत्री हरीश चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का जिक्र किया है। ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिक्र किया। मैंने मांग नहीं करी। सवाल ये है कि कैबिनेट में जो कैबिनेट उसमें 10 एजेंडे शामिल थे, क्या प्रत्येक मुद्दे पर कैबिनेट मंत्री की राय ली जाती है या इसी मुद्दे पर राय ली? नहीं, ये मुझे नहीं पता, उस कैबिनेट का मैं सदस्य नहीं। ठीक है, धन्यवाद। अब आप बात करें। मैं 1 to 1 करूँ, मैं 1 to 1 सबका करूँ। आज सिर्फ ये ओबीसी आरक्षण, मुद्दे तो बहुत है, मुद्दों की कोई अब सिक्योरिटी की बात आ जाएगी। आपने वाई सिक्योरिटी क्यों ले रखा? तो मेरा अधिकार थोड़ी वाई सिक्योरिटी। मकान मैं तय करूंगा, मकान तय करना ये मेरा विवाद खड़ा होता है। खबर जयपुर से है, जहां पर नगर निगम हेरिटेज में पिछले 3 दिन से बीजेपी पार्षदों का धरना लगातार जारी है। बता दें कि बीजेपी पार्षदों ने हेरिटेज मुख्यालय में सफाई व्यवस्था सहित अन्य मांगों को लेकर प्रदर्शन किया है। इस दौरान बीजेपी पार्षदों ने अनूठे तरीके से प्रदर्शन किया और हेरिटेज निगम में भैंस लेकर पहुंचे और भैंस के आगे बीन बजाई। और इस मौके पर पार्षदों ने मेयर पर भेदभाव के आरोप लगाए और कहा कि कांग्रेस बीजेपी पार्षदों के साथ भेदभाव कर रही है। और पार्षदों ने कहा कि निगम में विकास कार्य ठप पड़े हैं। जनता के काम
जनता के काम करो, घर जाओ, घर जाओ, घर जाओ। ये तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर है। बीजेपी पार्षदों का विरोध प्रदर्शन कुछ इस तरीके से देखने को मिला। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर नगर निगम हेरिटेज में भैंस लेकर जो है पार्षद पहुंचे और पिछले 3 दिनों से धरना जो है दिया जा रहा है, विरोध किया जा रहा है और भैंस के आगे बीन बजाई गई और साफ तौर पर अपनी बातों को पहुंचाने का प्रयास कुछ इस तरीके से बीजेपी पार्षदों की ओर से किया गया। और ये तस्वीरें लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर चल रही हैं जयपुर की। जयपुर में पिंक सिटी मॉम्स की तरफ से चिल्ड्रन डे पर कार्निवल का आयोजन किया गया। इससे पहले कार्यक्रम का पोस्टर विमोचन किया गया और इस दौरान फाउंडर ने बताया कि 13 नवंबर को सी स्कीम से आयोजित होने वाले वर्कशॉप का उद्घाटन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि वर्कशॉप का उद्घाटन राजस्थान सरकार के समाज कल्याण विभाग की चेयरपर्सन डॉक्टर अर्चना शर्मा करेंगी और वहीं समापन समारोह में मुख्यमंत्री की पुत्रवधू हिमांशु गहलोत शिरकत करेंगी। हिमांशी गहलोत जी के साथ में उनका एनजीओ आएगा जिसमें आप कैंसर पेशेंट्स के लिए विग्स बनाने के लिए आप अपने बालों का डोनेशन कर सकते हैं। यहाँ पर हमने बहुत सारी तरह तरह की एक्टिविटीज़, वर्कशॉप्स जो पूरे दिन चलती रहेंगी। टैलेंट हंट रखा है जिसमें बच्चे आके अपना टैलेंट शोकेस कर सकते हैं। एक अपने आप में बहुत ही यूनिक इवेंट इसलिए है क्योंकि हमने इस बार जो छोटे बच्चे हैं उनको यंग एंटरप्रेन्योर्स की जैसे प्रमोट किया है। वो खुद अपनी स्टॉल लगा रहे हैं, यहाँ पर खुद छोटी छोटी चीज़ें बना रहे हैं जिनको बेचेंगे या फिर बच्चों को गेम्स खिलाएंगे। हमने ऐसे ऐसे वर्कशॉप्स रखे हैं जिनके लिए हमने दिल्ली और बॉम्बे से लोगों को बुलाया है यहाँ पर वर्कशॉप्स और एक्टिविटीज़ उनकी कंडक्ट। जयपुर के सेंट जेवियर स्कूल में अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस कवि सम्मेलन में स्कूली बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बता दें कि इस कार्यक्रम में बच्चों ने एक से बढ़कर एक प्रस्तुति दी और अलग अलग रसों में कविताएं सुनाई। सेंट जेवियर स्कूल में 9वीं कक्षा में पढ़ते हैं हम तीनों और अभी हमारे स्कूल में आयोजित कवि सम्मेलन, बाल कवि सम्मेलन में 2015 से जो कि विष्णु सर और सरोज मैम आयोजित करवा रहे हैं, उसमें कवि मतलब बच्चों को हमको एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है। साथ के साथ खेल कूद के साथ में जो लिटरेचर के साथ में हम लोग लिटरेचर में भी कोप करवाते हैं और अभी हम लोग का कवि सम्मेलन ही 2015 से आयोजित हो रहा है और इसमें आज हमारे विद्यालय में कवि सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है और सबसे हर्ष की बात यह है कि 75 वर्ष पूरे होने पर पूरे भारत में जहां अमृत महोत्सव मनाया गया तो हमने भी विद्यालय में विराट कवि सम्मेलन का आयोजन किया है। और सबसे बड़ी बात है कि बच्चे केवल किताबी ज्ञान से ही नहीं, खेल कूद के अलावा साहित्य में भी कितनी रुचि रखते हैं। अलग अलग कवियों की कविताएं, चाहे आप ओज गुण से लीजिए, चाहे माता पिता से संबंधित एक संवेदनात्मक बच्चों की भावनाएं देखिए। हम ये कहते हैं ना कि आज की आने वाली पीढ़ी संवेदना शून्य है। जी नहीं, उनमें संवेदनाएं हैं और उसके लिए हम बड़ों को ही थोड़ा सा सहयोग देना पड़ेगा, चाहे वे माता पिता हों, चाहे गुरुजन हों। अगर आप कविताएं देखें हमारे बच्चों की तो हर रस की है, चाहे वे हास्य रस हो, चाहे वे व्यंग्यात्मक कविताएं हों, चाहे वे एक आम आदमी की पीड़ा हो। तो इस विराट कवि सम्मेलन में बच्चों ने आज वही कविताएं प्रस्तुत की हैं और आयोजन बड़ा सफल रहा। तो वहीं जयपुर रामबाग गोल्फ क्लब चुनाव को 2 दिन बाद होने हैं। गोल्फ क्लब चुनाव के प्रत्याशी अशोक गुप्ता ने कहा कि हमने जूनियर गोल्फ को शुरू किया। उन्होंने कहा कि इससे स्कूली बच्चे गोल्फ खेल सकते हैं। उन्होंने कहा कि इस 2 साल में काफ़ी टूर्नामेंट करवाए गए। प्रत्याशी अशोक गुप्ता ने कहा कि हमने अलग अलग कैटेगरी के लिए काम किया ताकि बच्चों के खेल समझ आ सके। और गुप्ता ने कहा कि इस बार भी अगर चुनाव जीतते हैं तो गोल्फ को और आगे ले जाना हमारा उद्देश्य होगा। बता दें कि कुल 2000 वोटर्स वोट डालेंगे। इसमें सरकार के मंत्री, पुलिस विभाग के कई अधिकारी और क्लब से जुड़े हुए लोग मतदान करेंगे। तो रामबाग गोल्फ क्लब के ये चुनाव होने हैं जो कि 2 दिन के बाद होंगे। और आपको बता दें कि गोल्फ क्लब चुनाव के प्रत्याशी अशोक गुप्ता ने इस दौरान कहा है कि हमने जूनियर गोल्फ को शुरू किया है और उन्होंने कहा कि इससे स्कूली बच्चों को गोल्फ के बारे में जानकारी मिलेगी, खेल भी सकते हैं। उन्होंने कहा कि इस 2 साल में काफ़ी टूर्नामेंट करवाए गए हैं। प्रत्याशी अशोक गुप्ता ने कहा कि हमने अलग अलग कैटेगरी के लिए काम किया ताकि बच्चों को खेल समझ में आ सके। गुप्ता ने कहा कि इस बार भी अगर चुनाव जीतते हैं तो गोल्फ को लेकर लगातार काम करेंगे और गोल्फ को आगे लेकर जाना उनका उद्देश्य होगा। कुल
2000 वोटर्स आपको बताएं कि वोट करेंगे। इसमें सरकार के मंत्री, पुलिस विभाग के कई अधिकारी और साथ ही साथ गोल्फ क्लब से जुड़े हुए लोग जो हैं वो मतदान करेंगे, वो मतदाता होंगे। और आपको बता दें कि 2000 वोटर्स कुल होंगे जो वोट अपना डालेंगे और अपने मताधिकार का प्रयोग यहाँ पर गोल्फ क्लब में करेंगे। अशोक गुप्ता प्रत्याशी हैं और उन्होंने बताया है किस तरीके से पिछले 2 सालों में उन्होंने गोल्फ को बढ़ावा देने के लिए काम किया है, किस तरीके से टूर्नामेंट उन्होंने आयोजित किए हैं, किस तरीके से बच्चों तक गोल्फ को लेकर जानकारी पहुंचे, उसको लेकर काम किया गया है। ये तमाम बातें उनकी ओर से कही गई हैं, तमाम जानकारियां उनकी ओर से साझा की गई हैं। तो जानकारी आपको दे दें कि सचिन तेंदुलकर ने जयपुर के झालाना का दीदार किया है। इस मौके पर उन्होंने इंटरप्रिटेशन सेंटर को देखा और लेपर्ड्स के बारे में भी जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने सभी के साथ फोटो भी खिंचवाई और ऑटोग्राफ्स दिए। और झालाना में मौजूद स्टाफ, वन्यजीव प्रेमी और सचिन के प्रशंसकों के चेहरे पर रौनक लौटी। सचिन की इस शॉर्ट विजिट से स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड के सदस्य सुनील मेहता का अहम योगदान रहा। मेहता के निमंत्रण पर ही सचिन और अंजलि तेंदुलकर रणथंभौर और जयपुर की विजिट पर आए थे। तो ये तस्वीरें आपकी तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। इन तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं किस तरीके से सचिन तेंदुलकर जो है पहुंचे जयपुर और किस तरीके से यहाँ पर उन्होंने तमाम चीज़ों का दीदार किया, किस तरीके से तमाम अधिकारियों को लेकर भी बात कर सकते हैं, मौके पर मौजूद रहे। और साथ ही साथ आपको बता दें कि जो प्रशंसक है सचिन तेंदुलकर के वो भी मौके पर मौजूद रहे और लोग जो हैं वो भी सचिन तेंदुलकर को देखकर काफ़ी एक्साइटेड जो है नजर आए। स्टाफ, वन्यजीवी प्रेमियों के चेहरे पर भी रौनक जो है देखने को मिली सचिन तेंदुलकर के आने के बाद। तो इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से लोग सचिन तेंदुलकर, मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर को देखकर एक्साइटेड नजर आ रहे हैं और लोग भी सचिन तेंदुलकर के साथ फोटो खिंचवाने के लिए एक्साइटेड नजर आए, उनके ऑटोग्राफ्स लेते हुए नजर आए। और साथ ही आपको बता दें कि सचिन तेंदुलकर ने झालाना का दीदार किया है। झालाना वो पहुंचे और यहाँ पर उन्होंने दीदार किया। लेपर्ड्स के बारे में जानकारी उन्होंने यहाँ पर ली, किस तरीके से लेपर्ड्स को रखा जा रहा है, किस तरीके से उनकी दिनचर्या है, किस तरीके से उनकी देखरेख की जाती है, देखभाल किस तरीके से की जाती है और क्या कुछ उनकी डाइट में शामिल है। इन तमाम विषयों के बारे में उन्होंने जानकारी जो है वहाँ पर मौजूद जो वन्यजीव प्रेमी थे और जो कर्मी थे उनसे उन्होंने जानकारियां ली हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि जो अधिकारी थे वो भी मौके पर मौजूद थे और लगातार आपको बता दें कि सचिन तेंदुलकर जो है उन्होंने तमाम विषयों के बारे में यहाँ पर जानकारी ली है, किस तरीके से जो कई चीज़ें हैं वो रन की जाती हैं, किस तरीके से जो पर्यटक आते हैं, आम पर्यटक आते हैं वो यहाँ पर आते हैं, किस तरीके से उनके लिए व्यवस्थाएं हैं और किस तरीके से यहाँ पर वन्य जीवों को रखा जाता है और कौन कौन से अन्य वन्य जीव यहाँ पर मौजूद हैं, उनको लेकर भी यहाँ पर जानकारी सचिन तेंदुलकर की ओर से ली गई। और उन्होंने दिलचस्पी साफ तौर पर दिखाई वन्य जीवों में कि किस तरीके से उनका रहन सहन है, किस तरीके से उनका खान पान है, किस तरीके से उनकी देख रेख जो है वो की जाती है। तो वहीं जयपुर में जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के इंस्टॉलेशन शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन हुआ, जहां पर जीतो जयपुर चैप्टर, लेडीज विंग और यूथ विंग की नई कार्यकारिणी की घोषणा की गई। इस भव्य कार्यक्रम में शहर के कई गणमान्य लोगों ने शिरकत की। इस मौके पर जीतो जयपुर चैप्टर के नवनिर्मित चेयरमैन नितिन जैन ने कहा कि उनका मुख्य उद्देश्य जीतो को समाज के सभी वर्गों तक पहुंचाना है, साथ ही जिससे समाज के हर वर्गों को जीतो की स्कीम्स और प्रोग्राम्स का फायदा मिल सके। साथ ही स्किल डेवलपमेंट, बिजनेस ग्रोथ, डिजिटल कनेक्टिविटी और वुमेन एम्पावरमेंट को भी बढ़ावा देना मुख्य उद्देश्य है। वहीं जीतो जयपुर लेडीज विंग को चेयरपर्सन खुशबू बाकलीवाल ने बताया कि इसी के साथ विंग
चलिए खबर में आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें कि जयपुर के करधनी थाना इलाके में बुधवार को देर शाम एक कारोबारी विजेंद्र पर कुछ बदमाशों ने हमला कर दिया था। आपको बता दें कि कारोबारी पर इस कदर लाठी और डंडों से हमला किया गया कि आज सुबह इलाज के दौरान कारोबारी विजेंद्र की मौत हो गई। वहीं कारोबारी के साथ मारपीट का वीडियो भी आज सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। साथ ही आपको यह भी जानकारी दे दें कि वायरल वीडियो में बदमाश कारोबारी के साथ जमकर मारपीट करते हुए नजर आ रहे हैं। कारोबारी के परिजनों की तरफ से पूरे मामले को लेकर मुकदमा दर्ज करवा दिया गया है। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है और जांच पड़ताल की जा रही है। मार रहे इसको भिड़ गया आपस में दोनों, हैं? आपस में भिड़ी यहाँ पर। कोई पुलिस को तो बुलाओ, ऐसे मार रहे इसको। भिड़ गया आपस में दोनों, हैं? आपस में भिड़ी यहाँ पर। आ रहा है। इस बीच बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। आपको बता दें कि सौम्या गुर्जर को नोटिस जारी किया गया है। सौम्या गुर्जर से जुड़ी जानकारी है तो ये जयपुर से ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है, बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां पर सौम्या गुर्जर को डीएलबी ने नोटिस जारी किया है। ये अपडेट आपको दे दें, डीएलबी ने सौम्या गुर्जर को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है, जवाब तलब किया है। सौम्या गुर्जर को 18 नवंबर तक जवाब देना होगा। ये जानकारी आपको दे दें, एक हफ्ते का समय सौम्या गुर्जर को दिया गया है जवाब देने के लिए। डीएलबी की ओर से नोटिस जारी किया गया है। ये जानकारी आपको दे रहे हैं जो इस बीच सामने आ रही है। सौम्या गुर्जर को नोटिस जारी करके जवाब मांगा गया है। 18 नवंबर तक का समय डीएलबी की ओर से उन्हें दिया गया है। ये जानकारी आपको दे रहे हैं जो इस बीच सामने आ रही है। तो जयपुर से बड़ी जानकारी है, डीएलबी ने सौम्या गुर्जर को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। एक हफ्ते का समय सौम्या गुर्जर को दिया गया है, 18 नवंबर तक उन्हें जवाब देना होगा। तो ये बड़ी जानकारी इस बीच सामने आ रही है राजधानी से। तो ये अपडेट आपको दे दें, सौम्या गुर्जर से जुड़ी ये जानकारी है। जिस तरीके से डीएलबी की ओर से उन्हें नोटिस जारी किया गया है, नोटिस जारी करके उनसे जवाब तलब किया गया है। 18 नवंबर तक का समय उन्हें दिया गया है और 18 नवंबर तक सौम्या गुर्जर को नोटिस का जवाब देना होगा। ये जानकारी आपको दे दें जो इस बीच सामने आ रही है। नोटिस जारी किया गया है सौम्या गुर्जर के नाम, 18 नवंबर तक उन्हें इस नोटिस का जवाब डीएलबी को देना होगा। और साथ ही आपको बता दें, ये पत्र, ये विज्ञप्ति आपकी टीवी स्क्रीन पर नोटिस जो है उसकी कॉपी आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, किस तरीके से ये नोटिस जारी किया गया है सौम्या गुर्जर के नाम पर डीएलबी की ओर से। और 18 नवंबर तक का समय यहां पर इसका जवाब देने के लिए दिया गया है। ये अपडेट आपको दे रहे हैं जो इस बीच सामने आ रही है। सौम्या गुर्जर की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, लगातार उनकी मुश्किलें जो है कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। और इस बीच जिस तरीके से नोटिस जारी किया गया है, एक हफ्ते का समय इस नोटिस का जवाब देने के लिए दिया गया है डीएलबी की ओर से। ये जानकारी जयपुर से बड़ी आपको दे रहे हैं जो सामने आ रही है। लगातार तस्वीरें भी आपकी स्क्रीन पर हैं, इन तस्वीरों में आप डीएलबी के नोटिस को देख सकते हैं, किस तरीके से यहाँ पर ये नोटिस है, किस तरीके से ये नोटिस जो है जारी किया गया है। तो राजस्थान एसओजी टीम ने संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के द्वारा निवेशकों की जमा राशि के गबन के प्रकरण में 5 और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। सोसाइटी के संचालकों के द्वारा आपराधिक सांठगांठ करते हुए फर्जी ऋण दर्शित कर निवेशकों की जमा राशि में से आरोपी यशोपत सिंह, राम सिंह, वासुदेव सिंह, उम्मेद सिंह, राजेंद्र सिंह के खाते से करोड़ों रुपए के नगद जमा किए गए और इन्हीं निवेशकों की राशि से सेल कंपनियों के शेयर भी क्रय किए गए। आरोपियों के द्वारा निवेशकों की जमा राशि से न केवल अवैध संपत्तियां अर्जित की गई हैं बल्कि विदेशों में भी राशि जो है वो भेजी गई है। दरअसल संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के द्वारा राजस्थान और गुजरात में 237 शाखाएं खोली गई थी और इन शाखाओं में करोड़ों रुपए का गबन किया गया। बता दें कि एसओजी की टीम ने अब तक इस मामले में 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। तो राजधानी जयपुर में राजस्थान स्कूल ऑफ लॉ फॉर वुमेन में प्रथम सेमेस्टर के छात्राओं के लिए डेजलिंग डिस्को थीम पर फ्रेशर्स पार्टी का आयोजन किया गया और कल्चर क्लब के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में राजस्थान विश्वविद्यालय विधि विभाग की सहायक आचार्य दीक्षा शर्मा, महर्षि अरविंद विश्वविद्यालय की सहायक आचार्य अंजू चौहान ने निर्णायक की भूमिका निभाई। और इस दौरान महाविद्यालय निदेशक डॉक्टर रश्मि चतुर्वेदी और प्राचार्य डॉक्टर वर्तिका अरोड़ा की मौजूदगी रही और कार्यक्रम में 4 चरण रखे गए थे, जिसमें
प्रारंभ के 2 चरणों में रैंप वॉक, तृतीय चरण में टैलेंट प्रतियोगिता और अंतिम चरण में प्रश्न उत्तर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया और कार्यक्रम में महाविद्यालय की छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपनी प्रतिभाओं का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम में मिस फ्रेशर्स स्नेहा जोशी, मिस रनरअप गरिमा शेखावत और मिस वर्सटाइल सरगम पोदार रही और तनिषा सिंह ने मिस यूनिक एवं समीक्षा शर्मा ने डिस्को डिवा का खिताब जीता। कार्यक्रम की मेजबानी चतुर्थ सेमेस्टर की छात्रा दानिया रोशन और अनुश्री राजावत और गर्विता गुप्ता और प्रथम सेमेस्टर की छात्रा जोया खान ने की। कार्यक्रम के अंत में सहायक आचार्य पलक वशिष्ठ ने सभी का धन्यवाद ज्ञापित किया। छूट गया चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहें इंडिया न्यूज के साथ।